महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मकर लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। रोज की तरह मकर लग्न की कुंडली में योग कारक व मारक ग्रह को किस प्रकार से देखते हैं, किस तरह से जांचते कुंडली के अंदर, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मकर लग्न की कुंडली को जांचने से पहले हम देवता ग्रह व राक्षस ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे देवता ग्रह और राक्षस ग्रह कौन कौन से, दानव ग्रह कौन कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि देवता ग्रह की लिस्ट में कौन कौन से ग्रह शामिल होते हैं। मंगल देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, ये हमारे देवता ग्रह हैं। और शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये हमारे दानव ग्रह की लिस्ट में आते हैं, अर्थात राक्षस ग्रह की लिस्ट में आते हैं। अब इसमें बुधदेव क्या है, बुधदेव किन ग्रह से मित्रता रखते हैं और किन से शत्रुता रखते हैं, इन पर हम नजर डालते हैं। बुधदेव शुक्रदेव से मित्रता रखते हैं, शनिदेव से, राहुदेव से, केतुदेव से भी मित्रता रखते हैं, अर्थात दानव ग्रह से। और यहाँ पर जो मंगल देव, चंद्रदेव, इनसे बुधदेव क्या रखते हैं, शत्रुता रखते हैं देवता ग्रह में से। और बुधदेव सूर्य देवता से, बृहस्पति देवता से अर्थात गुरुदेव से क्या रखते हैं, मित्रता। लेकिन अधिकांश ज्योतिष इन्हें शत्रुता के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे देवता ग्रह और राक्षस ग्रह। जो देवता ग्रह की लिस्ट में जो ग्रह बैठे हैं, मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, ये देवता ग्रह की लिस्ट में जो ग्रह शामिल है, एक दूसरे से क्या है, मित्रता रखते हैं, मित्र ग्रह। और राक्षस पार्टी के जो ग्रह हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये राक्षस अर्थात दानव ग्रह, ये एक दूसरे से क्या है, फ्रेंडशिप रखते हैं। क्या रखते हैं, फ्रेंडशिप। ठीक, इधर भी देवता ग्रह भी एक देवता ग्रह आपस में क्या रखते हैं, फ्रेंडशिप है। और जो देवता ग्रह और दानव ग्रह ये एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, एनिमी है, ये शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे से क्या रखते हैं, शत्रुता। देवता पार्टी और दानव पार्टी एक दूसरे क्या है, शत्रुता रखते हैं। ठीक है, सिर्फ मंगल, चंद्रदेव, बुधदेव और चंद्रदेव और मंगल देव इनके क्या है, शत्रुता रखते हैं। और इधर देवता ग्रह की लिस्ट में जो ग्रह शामिल है, राक्षस ग्रह की लिस्ट में जो राक्षस प्रवृत्ति के जो ग्रह है, वो देवता ग्रह से प्रवृत्ति के ग्रह से क्या रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। ये थे हमने दानव ग्रह और देवता ग्रह के बारे में चर्चा की। अब हम मकर लग्न की कुंडली की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मकर लग्न की कुंडली में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कि मकर लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह किस प्रकार से निकालते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। लग्नेश जो मकर लग्न की कुंडली में जो लग्नेश अर्थात प्रथम भाव में जो राशि मिली है, प्रथम भाव को प्रथम स्थान या प्रथम घर कहते हैं। जो प्रथम भाव में जो राशि मिली है, वो राशि कौन सी राशि है, मकर राशि। तो मकर राशि है, तो मकर राशि का क्या हुआ, हमारा लग्न हुआ, मतलब मकर लग्न। अब मकर लग्न अर्थात मकर राशि, क्योंकि प्रथम भाव में जो राशि मिली है वही राशि उदय हुई, अर्थात मकर राशि, तो मकर लग्न हुआ। अब मकर राशि के अधिपति कौन बनते हैं, शनि देवता। शनिदेव क्या होते हैं, मकर राशि के स्वामी है। तो लग्नेश क्या हो इसमें, शनिदेव। अब शनिदेव को एक राशि और मिली है, लग्न से ठीक सेकंड हाउस में, दूसरे घर में, धन भाव में, जो एरो का चिन्ह जा रहा। तो धन भाव में यानी सेकंड भाव में जो राशि मिली है, वह राशि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के स्वामी भी क्या बनते हैं भाई, शनिदेव बनते हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी बनते हैं शनिदेव। अब लग्नेश भी शनिदेव अर्थात मकर राशि के स्वामी और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव, तो दोनों राशियों के स्वामी अधिपति कौन बनते हैं, शनिदेव। तो इस कुंडली में स्वयं शनिदेव होलसोल है, इस कुंडली के स्वामी हैं, मालिक है इस कुंडली के। तो यहाँ पर इस राशि के स्वामी मकर लग्न के स्वामी भी बन रहे शनिदेव और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव। तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे शनि देवता। क्या आएंगे,
शनिदेव। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखेंगे लग्न से थर्ड हाउस की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा, तीसरे घर की तरफ, है ना, तीसरे भाव थर्ड हाउस में। जो तीसरे घर में जो राशि है उस राशि के स्वामी कौन बन रहे हैं यहाँ पर? गुरुदेव। कौन बन रहे? गुरुदेव। इस राशि के स्वामी बन रहे बृहस्पति देव। तो यहाँ पर बृहस्पति देव को एक राशि और मिली जो लग्न से थर्ड हाउस में मीन राशि प्राप्त होगी। मीन राशि के स्वामी कौन बनते हैं? मीन राशि के स्वामी बने बृहस्पति देव। अब गुरुदेव बने और बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव को एक राशि और मिली है जो कि लग्न से 12th हाउस की तरफ के एक एरो को चिन्ह जा रहा है 12वें घर, वे भाव, जेल कैद खाना, है ना। इस भाव में जो 12th हाउस है, इस भाव में जो राशि मिली है बृहस्पति देव को अर्थात गुरुदेव को है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी बन रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव, है ना, बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव को एक राशि जो तीसरे भाव में पराक्रम साहस भाव में मिली और एक राशि इन्हें त्रिक भाव 6 12, ये हमेशा खराब भाव होते हैं। तो खराब भाव के अंदर रहता है त्रिक भाव में 12वें घर में ही इन्हें खराब स्थान पर ही एक राशि धनु राशि मिल गए। तो बृहस्पति को भी एक थर्ड हाउस मिला, ये भी खराब भाव है, पराक्रम साहस खपत वाला भाव। तो ये भाव भी खराब होने, दोनों भाव बृहस्पति देव को खराब भाव मिले। बृहस्पति देव को दोनों स्थान कैसे मिले? खराब। तो इसलिए इस कुंडली में और कुंडली के लग्नेश के भी क्या है? शत्रु है, क्योंकि ये देवता ग्रह की लिस्ट में आते हैं बृहस्पति देव और दानव ग्रह की लिस्ट में आते हैं शनि देव। तो इस कुंडली में वैसे ही बृहस्पति देव को दोनों भाव खराब मिले और लग्नेश के भी शत्रु है। तो इस कुंडली में बृहस्पति देव आएंगे मारक ग्रह की लिस्ट में। कौन सी ग्रह की लिस्ट में आएंगे? मारक ग्रह की लिस्ट में बृहस्पति देव अतः गुरुदेव। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से लग्न से 4th हाउस की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा है 4th हाउस, चौथे घर में। अब चौथे घर में जो राशि मिली है वो है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब मंगल देव लग्नेश के क्या है? शत्रु है। अब मंगल देव लग्नेश के शत्रु है और मंगल देव को एक राशि और मिली है जो है 11th हाउस में, लग्न से 11वें भाव में आय भाव। बड़े भाई को देखा जाता है इस भाव से, छोटी मोटी यात्राएं, बड़ी बीमारियां। तो इस भाव से लग्न 12th हाउस में जो 11th हाउस है हमारा 11वां भाव, 11वें भाव में जो राशि मिली है मंगल देव को है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। तो मंगल देव को एक राशि वैसे ही क्या है 4th केंद्र में मिली है ना, यानी कि 4th हाउस में चौथे घर में मिली केंद्र में, मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। तो यहाँ पर मंगल देव को एक राशि 11th हाउस में, एक 4th हाउस में मिल गई। लगने के वैसे शत्रु थे, लेकिन इस कुंडली में ये क्या है, दोनों भाव अच्छे स्थान पर मिलने पर, एक इनकम के भाव में, एक 4th हाउस में ना, माँ के घर 4th भाव में मिली है। तो इस भाव में मंगल देव होंगे योग कारक ग्रह, सम ग्रह की लिस्ट में आएंगे मंगल देव। कौन सा? मंगल देव आएंगे इस कुंडली में सम ग्रह। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लग्न से 5th हाउस की तरफ एक एरो का चिन्ह जा रहा है, लग्न से 5th हाउस की तरफ, लग्न से 5th हाउस की तरफ एरो का चिन्ह जा रहा है। तो 5th हाउस में जो राशि मिली है, लग्न से 5th हाउस में जो राशि मिली है 1 2 3 4 5, यानी 5th हाउस, पंचम भाव। जो पंचम भाव में जो राशि मिली है उस भाव के राशि के स्वामी कौन बनते? उस भाव में जो राशि मिली है वृषभ राशि, और इस भाव के राशि के स्वामी कौन बनते हैं? इस भाव में जो राशि मिली उस भाव के स्वामी कौन बन रहे? शुक्र देवता। यानी पंचम भाव के स्वामी कौन बन रहे? शुक्रदेव, क्योंकि राशि कौन सी है? वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, क्योंकि यह लग्न के क्या है? मित्र, ये भी दानव ग्रह है। शुक्र देवता राक्षसों के ग्रह है ना, राक्षसों के स्वामी है शुक्राचार्य, जैसे शुक्रदेव। तो शुक्र देवता इस ग्रह लग्नेश के क्या है? मित्र है। और शुक्र देव को लग्नेश के मित्र जैसे 5th हाउस पंचम भाव में मिली है जो राशि, 5th हाउस संतान विद्या अध्ययन के भाव में, और लग्न से ठीक 10th भाव में 10वें घर की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है। तो 10वें घर में जो राशि मिली है वो तुला राशि मिली, और तुला राशि के स्वामी बनते शुक्र देवता। एक राशि शुक्र देव को 5th हाउस में मिल गई लग्न से 5वें घर में। ठीक है, तो दोनों स्थान अच्छे मिले इन्हें, एक केंद्र में एक त्रिकोण में,
है ना, पंचम भाव में एक 10th हाउस में, तो यहाँ लग्न के मित्र भी है, तो इसलिए शुक्र देवता आएंगे योग कारक ग्रह की लिस्ट में। कौन से ग्रह की लिस्ट में? योग कारक ग्रह की लिस्ट में। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं नंबर 6 हाउस। अब लग्न से छठा घर, बीमारी का, रोग, शत्रु, यानी 6 हाउस की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है लग्नेश, लग्न से छठे घर की तरफ। तो छठे घर में जो राशि मिली है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के अधिपति बनते हैं बुध देवता। कौन बनते हैं? बुध देवता। अब बुध देव को एक राशि और प्राप्त हुई नत्रिक भाव में, लग्न से 9वां भाव भाग्य स्थान पर। तो 9वें घर में जो राशि मिली है 9th भाव में, 9th हाउस में, तो क्या है? कन्या राशि। अब कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव के एक राशि मिल गई इन्हें 6 हाउस में, लग्न से छठा घर। तो अब क्या है? लग्नेश के क्या है? मित्र। इन्हें एक राशि त्रिकोण में मिली है, लग्नेश के भी मित्र है। एक राशि इन्हें त्रिक भाव में मिली है छठे घर में, तो इन्हें एक राशि त्रिकोण में मिलने की वजह से और लग्नेश के भी मित्र है, तो यहाँ पर बुध देव होंगे योग कारक ग्रह। कौन होंगे? योग कारक ग्रह बुध देव इस कुंडली में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लग्न से ठीक 7th हाउस की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा है, लग्न से ठीक 7वें घर की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा। आप 7th हाउस में जो राशि है वो है कर्क राशि। कौन सी राशि? कर्क राशि। अब कर्क राशि के अधिपति बनते चंद्रदेव। कौन बनते? चंद्रदेव। अब यहाँ पर लग्नेश के क्या है? चंद्रदेव शत्रु है। क्या है? शत्रु, क्योंकि देवता ग्रह होते हैं। लग्नेश बन रहे दानव ग्रह की लिस्ट में शनिदेव, और देवता ग्रह की लिस्ट में आते हैं चंद्रदेव। और वैसे भी शनि और चंद्र क्या है? शत्रुता रखते हैं। देवता ग्रह और दानव ग्रह एक दूसरे के शत्रु, और लग्नेश के शत्रु कौन है? चंद्रदेव, जो कि ठीक लग्नेश से 7th हाउस में जो एरो का चिन्ह जा रहा उस भाव में है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, लग्नेश बन रहे हमारे शनिदेव, अर्थात मकर राशि के स्वामी शनिदेव। तो शनिदेव चंद्र के क्या शत्रु है, एक दूसरे शत्रुता रखते हैं। तो इस कुंडली में चंद्रदेव हुए मारक ग्रह। कौन से होंगे? चंद्रदेव होंगे मारक ग्रह इस कुंडली में। नेक्स्ट और बात करते हैं, अब लग्न से 7th हाउस की बात हो चुकी है। अब लग्न से 8th हाउस की तरफ एरो को चिन्ह जा रहा 8वें घर में। मृत्यु, आयु, दुर्घटना, चोरी, है ना, डीपली खोज, स्टडी, साइंटिस्टिकली डीपली कोई विशेषज्ञ खोज करना हो, इस घर से इस भाव से देखा जाता है। आयु, मृत्यु भाव, चोरी, है ना, इस भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर जो छठा घर 8th हाउस है, जो 8th हाउस में जो राशि मिली है वो सिंह राशि मिली है। लग्न से 8th हाउस में जो राशि है वो सिंह राशि है। अब सिंह राशि के यहाँ स्वामी बन रहे सूर्य देवता। अब सूर्य देव को एक ही राशि मिली है, वो भी सिंह राशि, वो भी बेड हाउस त्रिक भाव में, अष्टम भाव में वो राशि मिली है। खराब घर में ही सूर्यदेव की एक राशि प्राप्त हुई, और लग्नेश के भी क्या है? शत्रु है सूर्यदेव। वैसे राशि भी वैसे खराब मिली है और लग्नेश के भी शत्रु है, तो इसलिए इस कुंडली में सूर्यदेव होंगे मारक ग्रह। क्या होंगे? सूर्य देवता मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम 9th हाउस लग्न से 9वां घर के बारे में बात कर ली। जो कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बनते बुध देव। बुध देव के एक राशि 6ठे घर में मिली है और एक राशि इन्हें मिली थी 9th भाव में। तो बुध देव इस कुंडली में योग कारक ग्रह हो चुके हैं। अब लग्न से 10th हाउस में, 10th हाउस में जो राशि है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र देवता भी योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं, क्यों? लग्नेश के मित्र। और शुक्रदेव के एक राशि और मिली जो यहाँ पर है लग्न से 5th हाउस में, ठीक है, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। तो इस कुंडली में शुक्र देवता योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। अब लग्न से 11th भाव में, 11th भाव में एरो को चिन्ह जा रहा है। ठीक, 11वें भाव के जो राशि मिली वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। तो मंगल देव भी इस कुंडली में क्या हो गए? समग्रह की लिस्ट में आ चुके। समग्रह की लिस्ट में मंगल देव हो गए। ठीक, अब मंगल देव समग्रह की लिस्ट में आ गए, क्योंकि एक राशि इन्हें केंद्र में मिल चुकी है मंगल देव को, मेष राशि। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 12 हाउस, 12वें घर, लग्न से 12वां घर, जो कि 12वें घर के स्वामी बन रहे हैं इनके बृहस्पति देव।
क्योंकि बृहस्पति देव के राशि कौन सी मिली है बृहस्पति देव को यहाँ पर 12वें घर में धनु राशि, तो धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव के एक राशि तो लग्न से थर्ड हाउस खराब भाव में मिली है, यानी दोनों जो राशियाँ मिली है बृहस्पति को खराब स्थान पे मिली है। और लग्नेश के भी क्या है, शत्रु है, लग्नेश इनके क्या करते हैं, शत्रुता रखते हैं। तो दोनों भाव अच्छे स्थान, दोनों ही अच्छे स्थान पर इन्हें राशियाँ नहीं मिली है बृहस्पति देव को, इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति देव है मारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके थे, है ना। तो इस कुंडली में हम इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह शनि देव हुए, शुक्र देव हुए और बुध देवता हुए और समग्रह की लिस्ट में हुए। इसमें मंगल देव समग्रह की लिस्ट में आए इस कुंडली में, और गुरुदेव इस कुंडली में मारक हुए और चंद्रदेव इस कुंडली में मारक है और सूर्यदेव भी इस कुंडली के मारक हुए, ठीक है ना। तो ये थी आज की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली। तो आज हमने मकर लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा की, ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो पर हम कुंभ लग्न की कुंडली पर चर्चा